तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस बड़ी तैयारी में है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का किसान किसका साथ देने वाला है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तोर काका कहीं कि मैं 2500 में हो कहीं तो सब धन हमन वही लौट दे दें महोदय। भतीजे विजय बघेल का ये वीडियो उसी दुर्ग क्षेत्र का है जहां से वो 2023 के चुनावी रण में ताल ठोकने जा रहे हैं। यहां के किसान का कहना है कि धान को लेकर बीजेपी की रमन सरकार ने सिर्फ वादे किए, इसलिए 2018 के चुनाव में हमने कका भूपेश को वोट दे दिया। दरअसल चुनाव के नजदीक आते आते अब दोनों पार्टियों का फोकस किसानों पर बढ़ता दिख रहा है और घोषणा पत्र में भी किसानों को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस के 2018 के जन घोषणा पत्र को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसी के बूते कांग्रेस ने 15 साल की रमन सरकार को खाड़ फेंका था। कांग्रेस की ओर से इशारा भी यही है कि इस बार किसानों को कुछ बड़ा मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान एकमात्र आदरणीय भूपेश जी के ऊपर पूरा भरोसा करता है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर डाले, छत्तीसगढ़ के किसानों का भरोसा अब कभी पा नहीं सकती। किसान इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कुछ कहा उन्होंने धोखा दिया। भूपेश है तो भरोसा है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी बोले, छत्तीसगढ़ का किसान भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकता। घोषणा पत्र में महिलाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस एमपी और राजस्थान की तरह कम कीमत पर गैस सिलेंडर देने की सौगात दे सकती है, तो वहीं बिजली बिल हाफ में भी बदलाव करने के कयास हैं। इसके अलावा कर्मचारियों, बेरोजगारों समेत दूसरे वर्गों को भी घोषणा पत्र में अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन किसानों को लेकर चल रही तैयारी में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कह चुके हैं कि उनके घोषणा पत्र में कुछ बड़ा ऐलान शामिल किया जाएगा, तो बीजेपी कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र पर भी तंज कस रही है। पिछले बार घर घर गए थे कांग्रेस के लोग और जन घोषणा पत्र बनाया था। गंगा जल और गीता हाथ में लेके सौगंध खाया था, मगर जिन बिंदुओं पे 36 बिंदुओं पे जन घोषणा पत्र तैयार किया था वो वादे अधूरे हैं, कांग्रेस के धोखा है, झूठे वादे हैं, इसलिए जनता के बीच वापस जाने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी की भी नजर अन्नदाता पर है। रायपुर सम्मेलन में केजरीवाल ये कह चुके हैं कि उनके अगले दौरे में किसानों और आदिवासियों को चुनावी गारंटी दी जाएगी। यानी कि साफ है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अन्नदाता पर तीनों पार्टियां दांव लगाएंगी। लेकिन किसान किसका होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और रायपुर से एक और खास खबर जो कि चर्चा में रही, पूर्व सीएम रमन सिंह ने ऐलान कर दिया, एक और विधानसभा के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने केशकाल विधानसभा से नीलकंठ टेकाम प्रत्याशी होंगे, ये रमन सिंह ने ऐलान किया है। पूर्व आईएएस और बीजेपी के नेता नीलकंठ टेकाम प्रत्याशी होंगे। पूर्व आईएएस और अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नीलकंठ टेकाम सूची में आने से पहले ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। इसी एकता के भावना के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के उस क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, केशकाल के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ में 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और नीलकंठ को विधायक बना के वहां से भेजेंगे। बस्तर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी तैयारियां, हर कोई बस्तर को फतेह करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इसके बीच बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस जहां दूसरे राज्यों से आए विधायकों को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है, तो बीजेपी 12 सीटों पर आए कई दावेदारों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार का मौका नहीं चूक रही। में दावेदारों की भरमार, कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार, 12 सीट 108 दावेदार।
बस्तर, जहां 12 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार गढ़ को दोबारा जीतने से पहले प्रत्याशी चयन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालात ये है कि 12 सीटों के लिए करीब 108 दावेदार आवेदन दे चुके हैं। जगदलपुर अकेली सीट पर ही 32 नेताओं ने दावेदारी पेश कर दी है। इनमें से 5 से 6 बड़े और नामचीन चेहरे हैं। वहीं बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी है। दूसरे राज्यों से आए विधायक चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बस्तर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से विधायक बुलाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी बैज के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने ही घर में देखे, एक सीट पर कई दावेदार हैं, पहले उनको संभाले। बीजेपी क्या कर रही है, इस पर ध्यान न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार मान चुकी है और बाहर देश के मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर देश के नेताओं को इनकमिंग कर रही है, इनकमिंग कर ये चुनाव जीतना चाह रही है। इसका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर भरोसा उठ चुका है, नंबर 1, और यहाँ का माहौल वो बिगाड़ना चाह रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, चाहे विदेशी भी नेता ला ले, ट्रंप को ला ले, मोदी का तो ट्रंप से अच्छा दोस्ती है, वो ट्रंप को भी ला ले, तो छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस बहुमत से सरकार जीत के बनाए। तो मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता वो ना करें, वो अपना क्षेत्र देखें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसका संगठन मजबूत है और हमारे सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। बस्तर में सियासी बयार बह चली है। पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन कांग्रेस में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चुनौती है जिससे आपसी खींचतान ना हो। रजत बाजपाई, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।